हाय। आज की इस वीडियो में हम जल्दी से फंक्शंस पर नज़र डालेंगे। फंक्शंस की अगर बात करें तो पाइथन में बहुत से फंक्शंस हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। कुछ वेरिएबल्स डिफ़ॉल्ट हैं, जो ही आप पाइथन को रन करना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपके पास पहले से अवेलेबल होती हैं। चलो देख लेते हैं हम इनको। अपने फंक्शन के एलिमेंट्स को जान सकते हैं, जो कि हमारे पास एस के है, लिस्ट है एक। अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 4। इसी तरह से हम अपने कुछ एलिमेंट्स जो हमारे पास बिल्ड इन हैं, इसके अलावा हम इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मॉड्यूल से इंपोर्ट हमने करना हो तो हम इस तरह से करेंगे, फ्रॉम पोर्ट स्क्वायर रूट अगर हम करना चाह रहे हो तो हमारे पास उसके लिए भी फंक्शन होगा, दैट इज स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 4। का अगर हम स्क्वायर रूट देख लें तो हमारे पास उसका आंसर भी आ जाएगा। यानी हम इस तरह से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम एंटायर मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एंटायर मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करके हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंपोर्ट मैथ करें और उसमें अगर हम जानना चाह रहे हों पाई की वैल्यू, अगर हम जानना चाह रहे हों तो हम एंटायर अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये अगर हम देख लें तो ये भी हमारे पास इसका भी कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एंटायर मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद हम और भी बहुत से फंक्शन देख सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हम अगर देखना चाहें, यहाँ पर हम एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर देखना चाह रहे हों तो वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ एक्सपोनेंट अगर हम देखना चाह रहे हैं, कह लें 1 को अगर हम देख लेते हैं, 1 e⁻⁴, तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक कर लेते हैं तो हमारे पास उसका भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो ये वो फंक्शंस हैं जो बिल्ड इन है, लेकिन हम अपने फंक्शंस भी डिफाइन भी कर सकते हैं डेफ के नाम से। फॉर यानी फंक्शंस एक्चुअली कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कुछ स्टफ रखते हैं हमारे कोड समेत, और हम कोई फंक्शन लिखते हैं जो कि वेरिएबल नेम को असाइन कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम ये काम डेफ फंक्शन के थ्रू किया जाता है। स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए हम फंक्शन का नेम स्पेसिफाई कर लेते हैं जो भी हम चाहते हैं। तो फिर हम प्रॉपर तरीके से डेफ डिफ़ाइन, यानी हम फंक्शन को डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं, डेफ फंक 1 एंड देन हम इसमें पैरेंथेसिस ऐड कर लेते हैं, देन कॉलन। ये तरीका है हमारे पास फंक्शन को डिफ़ाइन करने का। और पैरेंथेसिस में हमने कोई भी पैरामीटर्स को ऐड करना हो तो हम उसमें पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करने के लिए उसमें ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैरामीटर्स हम यहाँ पर नहीं भी कर रहे तो भी हम इसमें पैरेंथेसिस ज़रूर ऐड करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि लाइक प्रिंट रनिंग फंक 1। ये हमारे पास एक फ़ंक्शन आ गया जिसका हमने फ़ंक्शन का नेम मेंशन कर दिया। और अगर हम इसको सिंपल इसी तरह से रन करेंगे तो हमारे पास जो है ये एक फ़ंक्शन है, और फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है। फिर पाइथन वो रन करेगा जो कि हमने फंक्शन में डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया है। तो आपने इसको कॉल करते हुए बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप इसको कॉल कर रहे हों तो आपने अगर सिंपल यूँ लिख दिया फंक 1 और आपने इसमें अगर पैरेंथेसिस ऐड नहीं की तो फिर डेफिनेटली ये काम नहीं करेगा, ये प्रॉपर तरीके से इसको कॉल नहीं करेगा।
प्रॉपर तरीके से कॉल करने का इसको यही तरीका होगा कि आप इसको func1 और फिर आप इसके साथ पैरेंथेसिस का एडिशन करेंगे तो ये यहाँ पर हमें प्रॉपर फंक्शन नज़र आएगा। अगर आप इसके बगैर करेंगे तो फिर जिस तरह आपसे कहा गया है कि ये एक फंक्शन के तौर पर ही आपके सामने आ जाएगा, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के तौर पर ही एग्जिस्ट करता है, वही फंक्शन आपको नज़र आएगा, लेकिन इसको कॉल करने के लिए आपको पैरेंथेसिस ऐड करना होंगी। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास नहीं है, कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई आर्गुमेंट्स मज़ीद नहीं ऐड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि पैरामीटर्स को जो कि हम फंक्शन में पास इन करते हैं, यानी हम फंक्शन को हम नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम करें डेफ func 2 और फिर हम पैरेंथेसिस ऐड करके इसमें अगर हम नेम मेंशन कर देते हैं a, b और यहाँ पर अगर हम फंक्शन में लिख देते हैं रिटर्न a इंटू b, तो ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन। अब आप नोटिस करें कि आपके पास कोई टाइप्स हैं, यहाँ पर कोई टाइप्स नहीं है, यानी कोई स्टैटिक टाइप्स नहीं है। तो आपके पास जो भी फंक्शन है आप इसे पाइथन में डिफाइन नहीं करते, आप एक्चुअली जो कुछ इसमें पुट इन करते हैं वो एनोटेशंस होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एनोटेशंस ऐड कर लेते हैं जैसे कुछ इंट जैसा, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं लाइक इंट, और यहाँ पर भी हम मेंशन कर लें अगर इंट, तो ये हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं, यानी हमने इसमें इंटीजर्स पास किए हैं जो कि हम फंक्शन से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसा ही होता है, इसका पाइथन इंटरप्रेटर से कुछ लेना देना नहीं होता, हम सिंपली इसमें इंटीजर्स पास इन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अब इसे देख लें इस तरह से, प्रिंट, इसी फंक्शन को अगर हम देख लें फंक्शन 2 एंड देन यहाँ पर हम ऐड कर लें 2 इंटू 3, तो यही हमारे पास जो है ये इंटीजर्स का रिजल्ट हमारे पास आ सकता है। इसको अगर हम रन करें तो ये हमारे पास इस तरह से इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें ऐड कर दें इंटीजर्स के साथ, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ स्ट्रिंग, तो उसमें हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, लाइक हम अगर इसमें एक स्ट्रिंग ऐड कर दें और फिर हम इसके साथ ही इंटीजर्स ऐड कर दें, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमें डिजिट्स जो हैं वो उसी तरह से रिपीट होके हमारे पास आ गए हैं। और इसी तरह से अगर हमने कुछ सर्टेन टाइम्स रिपीट करना हो तो हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसको अगर हम फंक्शन को कॉल कर दें, फंक्शन जो कि हमने पहले से डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लेके चलें तो हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आएगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा 3 टाइम्स हमारे पास ये स्ट्रिंग रिपीट हो रही है, यानी हमने यहाँ पर जो इसको फंक्शन डिफाइन किया था उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सर्टेन टाइम्स चीज़ रिपीट होकर आ रही है। इसी तरह से हम एक लिस्ट भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंट इसी तरह से इसको दोबारा देख लें, फंक जिसको 2, और यहाँ पर हम एक लिस्ट अगर ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 2, जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, और अगर यहाँ पर हम इसको रिपीट करना चाहें तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट रिपीट हो रही है, उतने ही टाइम्स सर्टेन टाइम्स हमारे पास लिस्ट रिपीट हो रही होती है।
तो ये रियली इसी तरह से हम पैरामीटर्स के साथ फंक्शन को हम कॉल करने से हमें कुछ भी रोक नहीं सकता। सो ये सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंटेशन थिंग है और बहुत से आईडीईज भी इसे यूज़ करते हैं। सो आप अंडरस्कोर के साथ फंक्शन को कॉल करते हैं और आपको इंट या फिर ऐसे किसी भी केस के लिए पैरामीटर्स को ऐड करना होता है, और दूसरी कोई भी लाइब्रेरीज या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इसे इस अंदाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ जो कुछ हमने पास इन करना होता है, लेकिन ये सब कुछ पाइथन में बिल्ड नहीं होता। पाइथन बहुत ही पॉलीमॉर्फिक है, वो हम देख लेते हैं। सो हमने एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को जब एंटर किया तो उसने इस तरह से काम किया, और जब हमने एक लिस्ट और एक इंटीजर को पास इन किया तो हमारे पास इस तरह से वर्क हुआ। अब बाज़ औक़ात ये इस तरह से डिफरेंट केसेस में इस तरह से काम नहीं भी करता। अगर हम दो स्ट्रिंग्स पास इन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मेंशन करें यहाँ पर प्रिंट, अगर हम यहाँ पर फंक्शन को इस तरह से लेके चलें टू, जिसमें हम अपने पास स्ट्रिंग एंटर करते हैं, string and next is also string। हमारे पास अगर ये इस तरह से दो स्ट्रिंग्स आ जाते हैं तो हमने देखना है कि हमारे पास किस तरह से वर्क करता है या नहीं करता। तो आप देख लें कि ये यहाँ पर इस तरह से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास हमने मल्टीप्लिकेशन में दो स्ट्रिंग्स को डिफाइन ही नहीं किया। सो ये पॉलीमॉर्फिज्म है, और इसे हम बाद में मज़ीद डिटेल से भी आगे देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पर काम कर रहे होंगे। वापस अगर हम फंक्शन पर बात करें तो हम अपने फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, और फंक्शन को कॉल या इन्वोक करने के लिए हमें राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है। और अगर कोई पैरामीटर्स ऐड करने हों तो हम यहाँ पर अपने आर्गुमेंट्स ऐड करते हैं, और जब हमें फंक्शन को कॉल करना हो तो हम फंक्शंस जस्ट वेरिएबल्स हैं, मतलब इस तरह ये नेम है, हम सिर्फ इसमें फंक्शन टू इसी तरह से हम पुट करते हैं। ये एक असाइन नेम है, जिस तरह से हम डेफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक यहाँ पर जिस तरह से हम सिर्फ यहाँ पर एक डिफाइन कर रहे हैं, तो हम इसको लेकर हम किसी भी तरह से अपना फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। हम इसके साथ अपने पैरामीटर्स ऐड कर लेते हैं, और जब हम कोड एंटर करते हैं तो उस पॉइंट पर जाकर हमारा वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ जस्ट एक स्टोर है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, और इसमें फंक्शन और इसके गिर्द मेटाडेटा जो कुछ भी आपने क्रिएट करना है, वहाँ पर आपके एक पैरामीटर्स लिस्ट या फिर कोई कोड ब्लॉक जो कि फंक्शन से एसोसिएट है, हम उसे उस फंक्शन को कॉल करते हैं। और फिर जब डिफाइन किया जा चुका होता है हमारा फंक्शन, तो तब हम जाकर उसको कॉल कर सकते हैं। इससे पहले हम फंक्शन को कॉल करना हमारे लिए उस पीस ऑफ कोड को डिफाइन करने से पहले हम उसे कॉल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं डिफाइन फंक्शन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं डेफ फंक्शन 3, और उसके बाद हम नीचे यहाँ पर हम देख लेते हैं रिटर्न फंक 4। तो यहाँ पर इसको करने के बाद हमने इसे इस तरह से किया। अब यहाँ पे अगर हम इसको लेकर फंक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन फंक 4 पैरेंथेसिस, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न रनिंग फंक 4।
अगर हम इसको सिंपल इस तरह से काम करना चाहें तो आप नोटिस करेंगे कि हमने फंक्शन 4 को कॉल किया, लेकिन यहाँ पर पाइथन हमें कोई भी रिजल्ट उस तरह से नहीं दिखाएगा, क्योंकि और एरर भी नहीं देगा। मतलब ये पाइथन को इस चीज़ की परवाह नहीं कि आप सिर्फ फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन का एग्जिस्ट होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही ये वर्क करेगा प्रॉपरली जब हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पर ये डिफाइन वर्ड सिर्फ एक कीवर्ड है जो कि आपकी फंक्शन डेफिनेशन के लिए स्टैंड करता है, और ये भी आप इसमें यानी अपना ये एक नेम है, ये जो आप इस फंक्शन को दे रहे होते हैं ये जस्ट एक नेम होता है, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस और देन हम यहाँ पर कॉलन फॉलो होगा, उसके बाद ये आपकी स्टेटमेंट रन करेगी। अदरवाइज जो है वो अगर बॉडी मिसिंग होगी तो हमारे पास एरर आएगा और प्रॉपर कुछ भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे बॉडी फंक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम अपनी इंडेंटेशन से हम ये चीज़ स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा पूरा एक बॉडी फंक्शन चल रहा है। सिर्फ डिफाइन करने से हमें कभी भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता। फंक्शन को एक्शन में लाने के लिए हमें उसे कॉल करना होता है, और हम अपने फंक्शन नाम को कॉल करते हैं जब भी हमारे साथ पैरेंथेसिस के साथ हम उसे कॉल करते हैं प्रॉपरली। अब अगर यहाँ पर हम देख लें फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक डिफरेंट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेफ, हम अपने फंक्शन का नेम ऐड कर लेते हैं, ऐड नंबर। अब ये हमारे फंक्शन का एक नेम है, और हम अगर इसमें पैरामीटर्स ऐड करना चाहें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है n1 एंड हम कह सकते हैं n2, और उसके बाद हम अपने बॉडी फंक्शन को अगर कंप्लीट करते हैं तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं रिजल्ट n1 एंड n2, और उसके बाद हम प्रिंट कर लें, प्रिंट हमारे पास यहाँ आ जाए द सम इज, हम सम चाह रहे हैं रिजल्ट का। तो ये हमारा एक बॉडी फंक्शन नेम के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और अब जब हमें इसको कॉल करना होगा तो प्रॉपर कॉल करने के से पहले हम यहाँ पर फंक्शन से बाहर अपने पास इसको नंबर बता देते हैं। नंबर फॉर एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम एक नंबर दे देते हैं 5.4, और इसी तरह से नंबर 2 हमारे पास अगर हो जाए नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल 6.7, और उसके बाद हम अपने नेम को अगर कॉल करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हमने इसको नेम दिया था ऐड नेम, इसी को हम करेंगे पैरेंथेसिस के साथ कॉल प्रॉपरली। जब हम फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे ऐड नंबर, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास नंबर 1 एंड नंबर 2। अब ये हमारा फंक्शन एक कंप्लीट है। अगर हम इसको अब रन करते हैं तो हमारे पास इसका प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमने इसमें बॉडी फंक्शन में दी थी। यहाँ पर हमने इंडेंटेशन से एक प्रॉपरली स्पेसिफाई किया कि हमारा एक बॉडी फंक्शन है, और यहाँ पर हमने इसको उसी नेम के साथ जब कॉल किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया हमारे इस कंप्लीट फंक्शन का। सो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ का इस्तेमाल करने के अलावा हमारे पास लैम्डा भी होता है, जिसे हम डिटेल में बाद में आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बेसिकली लैम्डा हमारे पास फंक्शन क्रिएट करना ही अलाउ करता है, लेकिन ये हमारे पास इसका सिंटैक्स जो है वो कुछ डिफरेंट होता है।
इसमें आपको इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं करना होता। इस फंक्शन को हम समटाइम्स नेम भी असाइन नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन है जो कि फंक्शन क्रिएट भी करता है और कॉल भी करता है। यानी ये डेफिनेशन जैसी चीज़ है, लेकिन हमें इसको नेम असाइन प्रॉपरली नहीं करना पड़ता। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या डिफरेंस होता है जब हम एक रेगुलर फंक्शन पे काम करते हैं। तो हमारे पास कुछ रेगुलर फंक्शन इस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक देखते हैं डेफ एट, और इसमें हम अगर करना चाह रहे हैं एक्स कॉमा वाई, एंड देन यूँ फंक्शन को कॉल करने फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अगर हम इसमें मज़ीद इसकी बॉडी में ऐड करते हैं रिटर्न x प्लस y, और अब हम प्रिंट कर लें अगर हम प्रिंट कर लेते हैं इसमें 8 4 5, हमने अपनी वैल्यूज़ पुट इन कर ली इसमें जो हमने इनपुट देना था। अब अगर हम इस रेगुलर फंक्शन को चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसी आंसर को। अब इसी एक्सप्रेशन को, अब इसी चीज़ को हम डिफरेंट एक्सप्रेशन लैम्डा एक्सप्रेशन से अगर करना चाहें तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से होगा। इसमें आप सिंगल लाइन एंटिटी, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास कोई रिटर्न की नहीं होती है, और ये हमारे पास एक एग्जैक्ट थिंग है जो कि डिनोटेड बाय टाइप इन लैम्डा से ही हम इसको डिनोट करते हैं। लैम्डा के बाद हम इसमें स्पेस एंड देन हम अपनी वैल्यू जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास इनपुट है x कॉमा y, और देन कॉलन फॉलो होगा, और उसके बाद हम इसमें x प्लस y अपना वो ऑपरेशन ऐड कर लेंगे जिसको हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये देख लें कि हमारे पास हमारे फंक्शन का कोई भी नेम नहीं है, इसीलिए इस लैम्डा को एनोनिमस के नाम से भी कहा जाता है, एनोनिमस फंक्शन भी दिया जाता है नाम। टेक्निकली हमें आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अगर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड 2, तो अगर हम यहाँ पर इस जगह पर अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और फिर हम अपने फंक्शन को बीच में नेम को, उस आइडेंटिफायर को अगर ऐड कर लें, ऐड 2 एंड 4 5, इसको अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या लैम्डा के थ्रू आंसर सेम हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो हमने रेगुलर फंक्शन के थ्रू आंसर दिया था। 9 ही हमारे पास आंसर आ रहा है। और अगर हम इसको कहें कि हम बिल्कुल एनक्लोज्ड इसको इन टाइटल में अगर हम पैरेंथेसिस में रखकर इसको काम करें तो भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा सिंटैक्स कितना यूज़फुल रहता है अगर हम लैम्डा के थ्रू काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कंप्लीट स्टेटमेंट को अगर हम इस तरह से मेंशन कर लें, विदाउट एनी वेरिएबल नेम, पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम इसको ऐड कर लें, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन आएगा, और हम अपनी वैल्यू को भी यहीं पर ही अगर ऐड कर लेंगे जो कि हमारे पास है 4 5, देन एनक्लोज्ड पैरेंथेसिस। इस कंप्लीट लाइन को अगर हम फंक्शन को अगर हम ऑपरेट रन करते हैं तो हमारे पास देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। ये देख लें आप कि हमारे पास वही सेम आंसर आ रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा हमारे लिए एक सिंगल लाइन
सिंटैक्स के साथ बहुत ही यूज़फुल रहता है, स्पेशली हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए, जब हमें डेफिनेटली फंक्शन टू फंक्शन छोटे चंक्स में लेकर हमें एक बड़े फंक्शन को डिफरेंट फंक्शंस में पास करने के बाद अपना काम करना होता है, तो हमारे पास लैम्डा बहुत ही यूज़फुल रहता है। इसे हम डिटेल में बाद में ज़रूर देखेंगे। थैंक्स फॉर टुडे। फंक्शन के लिए इतना ही बहुत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।